नमस्कार। सृष्टि प्रेप पब्लिक स्कूल में आज हम 9वीं क्लास के लिए कबीरदास जी को लेकर के आ गए हैं। तो आज के समाज में भी ऐसा कोई नहीं जो कबीरदास के दोहों को या फिर उनके सीखों को नहीं जानता हो। इनकी पॉपुलैरिटी जो है सो अभी के समाज में भी उतनी ही है जितना उस समय में, और अभी के समाज में इनका जो तर्क है, इनके दोहे हैं, वो भी पूरा लगभग सटीक बैठता है। तो कबीरदास जी को जानने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए 9वीं क्लास के लिए, 6ठी 7वीं में भी हमने कबीर के दोहों को पढ़ा है, लेकिन 9वीं क्लास में उससे थोड़ा विशेष जाते हुए कबीरदास के बारे में स्टार्टिंग करते हुए उनके जन्म और मृत्यु के बारे में जो है सो बहुत सारी विभ्रांतियां हैं, अनेकों कहानियां हैं। लेकिन जो हमारे बुक में दिया हुआ है ऐसा ही कि बहुत सारी कहानियां हैं, और इनका जन्म कहा जाता है कि लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था। तो अपनी जानकारी से हम ये साझा करना चाहेंगे कि इनका जो है सो जन्म तो कोई और दिया हुआ था, लेकिन जो कहानियां हैं जो मैंने भी सुन रखा है उसमें यह है कि एक नीरू और नीमा नाम के दंपति थे। तालाब किनारे उन्हें कबीरदास मिले हुए थे और फिर वहीं उनका पालन पोषण हुआ। फिर आगे चल के वो भी अपने समाज में ढलते गए, शादी ब्याह हुई, बच्चे हुए। कुछ उनका जो पेशा था वो बाई प्रोफेशन जुल्हा थे, मीन्स फेरी करते थे। वो सामान को लेकर के अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में घूम कर आवाज़ लगाकर बेचा करते थे। तो उन्हीं के द्वारा चलाया गया एक पंथ भी है जिसे हम कबीर पंथ के नाम से जानते हैं। हाँ, इनका जन्म काशी में हुआ था। 1518 के आसपास में मगहर में इनका देहांत हो गया। मगहर एक जगह का नाम है। कबीर ने विधिवत शिक्षा तो नहीं पाई थी। उनका एजुकेशन जो है सो क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन कुछ बड़े विद्वानों के साथ रह के, ज्ञानी लोगों के साथ में रह के और देशाटन से उन्हें जानकारी हुई थी। बहुत सारे ज्ञान का उन्होंने अर्जन किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई थी उनके द्वारा, लेकिन जो बीजक नाम का एक ग्रंथ है जो इसे कबीर पंथी लोग फॉलो करते हैं, वो लोग सिर्फ उसी को हकीकत मानते हैं जो कबीर के द्वारा लिखा गया हो। उसका नाम है बीजक, याद रखना है। हाँ, बीजक ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सब प्रमाणिक मानते हैं। कौन प्रमाणिक मानते हैं? तो उसे प्रमाणिक मानते हैं कबीर पंथी विचारधारा के लोग, कबीर पंथ को फॉलो करने वाले लोग। कुछ रचनाएं उनकी गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। उसी टाइम हमारा सिख समुदाय का भी नानक साहब जो है 1400 के आसपास में ही सिख समुदाय को स्टार्ट करते हैं। सिख परंपरा का स्टार्टिंग होता है। तो कुछ कबीर के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। बहुतों जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजक में ही। ये तो हमारे सोसाइटी में इस तरह से फैला हुआ है कि हर एक पर्सन के पास में कबीर के कुछ सीख, कबीर के कुछ दोहे जो है सो अभी के कार्य और समाज के अकॉर्डिंग सूटेबल होते हैं, जिससे एग्जाम्पल देने के लिए हम सब प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, सही सिचुएशन में सही दोहों का उपयोग करते हैं। ऐसा अक्सर हम लोग निबंध, एस्से वगैरह लिखने में इनके दोहों का प्रयोग किया करते हैं। कबीर अत्यंत उदार, बहुत ही दयालु स्वभाव के, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। अब सद्गृहस्थ में संत का एग्जाम्पल हम लोग सोसाइटी में जानते हैं कि सिर्फ वही लोग जो लोग सन्यास वगैरह लेकर के धार्मिक आध्यात्मिक अभिरुचियों में अपना एक्टिविटी, अपना योगदान देते हैं, सिर्फ वही संत है। तो इनके अनुसार ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग सन्यास वगैरह ले लेंगे वही संत कहाएंगे। तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी
एक अच्छे संत की भूमिका इन्होंने निभाई थी। और अधिकांश बहुत सारे लोग इस तरह के नियमों को फॉलो करते हैं जो घर में भी, गृहस्थ में भी हैं और संन्यास संत परंपरा का निर्वाह भी करते हैं। उन्हीं में से एक हैं कबीर। ये ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। इनके दोहों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिसकी प्रामाणिकता सही नहीं है, जो बिल्कुल प्रामाणिक नहीं है, प्रमाणित नहीं है, उसका इन्होंने विरोध किया है। क्योंकि इन्हें जो है सो प्रामाणिक प्रूफ चाहिए होता है। कुछ ऐसा नहीं कि दिखावा कर दिए, पाखंड कर दिए, बात कुछ और, किसी को किसी तरह से अगर किसी के पास जानकारी नहीं है तो उसे कुछ और बता दिए तो वो तो नहीं जान पाएगा। ऐसे कंडीशन के ये सख्त विरोधी थे। इन्हें सोसाइटी में इस तरह का एग्जाम्पल देना है कि जो प्रायः दिखता हो, समाज के व्यवहार में आता हो, रहता हो। हाँ, उन्होंने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। इन्होंने जो भी बड़ी बड़ी बातें कही, आध्यात्मिक बातें कही हैं, सोसाइटी के लिए सूटेबल बातें कही हैं, कुछ अच्छे सीख दिए हैं, जिन्हें ये पाखंड जिसके माध्यम से इनका जो लैंग्वेज, लिखने का जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, लिखने की जो इनकी भाषा है, वह लोकल लैंग्वेज है, जिसके कारण लोगों को इनकी बातों को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, जिस कारण लोग आसानी से कबीर के बातों को, कबीर के थॉट्स को आसानी से समझ पाते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड हम लोगों के सिलेबस में एक दिया हुआ है इनका साखी और शब्द। तो अब साखी और शब्द पर विचार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं।